दीपक जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी माँ दिल की इतनी बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सी बात उसके मन में घर कर गई है। आशा को मायके चले जाना चाहिए। कौन क्या सोचता है, ये बात ना आपसे छिपी है न मुझसे छिपी है। और मान लो इसे तकदीर का हिस्सा मान भी लेते हैं तो यही सभी के लिए बेहतर होगा। मैं तो यही सोचकर खुश हो जाता हूं कि आपने आशा का साथ दिया और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आशा जैसी बहन के लिए कोई भी भाई यही करता। आप ही नहीं, ये तो मेरा भी सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे आशा के लिए कुछ करने का मौका दिया। पर मेरा दिल तो ये सोचकर दहल जाता है कि पता नहीं आप नहीं होते तो आशा का क्या हाल होता। भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पर समस्या ये है कि हम करें तो क्या करें। मां को समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है। पता नहीं, आशा को मायके भेजने का भूत उनके मन में ऐसा सवार हो गया है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दूसरी ओर जब मैं आशा से मायके चलने की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने यहां तक कह दिया कि माँ जी को मैं इस बीमारी की हालत में छोड़कर हरगिज नहीं जा सकती। बात तो बहुत दुविधा वाली है, क्योंकि आशा में जो संस्कार हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि वो मान जाएगी जाने के लिए। आशा ने जिन विपरीत परिस्थितियों में अपना संयम और व्यवहार बना के रखा है ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जब उसने मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने आप को विचलित नहीं होने दिया और हर समस्या का डटकर उसने मुकाबला किया, तो मुझे नहीं लगता है कि वो खाली मां के कहने से चली जाएगी। जब आशा कुछ ठान लेती है ना, और जब तक उसको पूरा नहीं कर लेती तब तक चैन से नहीं बैठती। एक बार तो उसने अपनी बात मनवाने के लिए स्कूल में धरना दे दिया था, और जब तक हेडमास्टर ने वचन नहीं दिया कि उसकी बात जो सही भी थी मान नहीं लेते, तब तक धरने पर बैठी रही। लोगों ने कितना समझाया, लेकिन वो अपनी मांग पूरी हुए बगैर उठी नहीं। हाँ, मैं जानता हूं कि वो सही बात के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि आशा को यहां से जाने के लिए मनाया जाए। इस बात को समझाया जाए कि इस बात को ज्यादा तूल ना दे कि सही क्या है और गलत क्या है। इस समय आशा को यहां नहीं रहना चाहिए, और सबकी भलाई इसी में है कि वो अपने मायके चली जाए। जैसे कि मैं कह रहा था, आशा तो मुझे मना ही कर चुकी है, लेकिन उम्मीद है तो सिर्फ आपसे। वो सिर्फ दो लोगों की ही बात मानती है, ऊपर भगवान और नीचे आप। मना नहीं करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आशा आपकी बात कभी नहीं टालेगी। दीपक जी, आपने तो मुझे जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी तरह आशा को मनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हालात हैं, इस हालात में वो अपने मायके चली जाए इसी में भलाई है। यहां रहेगी तो उसके मान सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचती रहेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकती है कि हम जिस बहन से इतनी दूर से खुशियां बांटने के लिए आए हैं, अगर वही दुखी रहेगी तो हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम तो आशा से खुलकर बात भी नहीं कह सकते। भैया,